इसके लिए? 3 तारीख को गोविंद वल्लभ पंत हॉल में 11 बजे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई है। अति सर्वसाधारण सभा बुलाई गई है। ये सभा इसलिए बुलाई गई है कि विगत 11 वर्षों में यादव समाज में कोई भी प्रोग्रेस जैसी चीज नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। इसलिए जो है जो 9 लोग मनमानी बैठे हुए हैं, जो चेंज रिपोर्ट डाल कर यादव के भोले भाले यादव लोगों पर जो है, ये यादव संस्था किस लिए बनाई गई थी? यादव संस्था इसलिए बनाई गई थी कि गरीबों को उसमें स्थान मिले, जो पान वाले के बच्चे हैं वो भी जाए, उनको भी स्थान मिले, जो भाजी वाले के बच्चे हैं उनको भी स्थान मिले, वहाँ जो दूध वाले के बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको भी स्थान मिले, ऑटो वाले के बच्चों को भी स्थान मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि आज जो है जिस उद्देश्य को लेकर ये संस्था बनाई गई थी, हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य को लेकर ये संस्था बनाई थी, वो उद्देश्य आज खंडित हो चुका है। आज यादव संघ मुंबई पर चंद मुट्ठी भर लोगों का कब्जा हो गया है, जिनके पास कोई एथिक्स नहीं है, कोई नीति नहीं है। हम समस्त यादव समाज के लोग ये चाहते हैं कि यादव संघ मुंबई का विकास हो और जिन उद्देश्यों को लेकर ये संस्था बनाई गई थी उन उद्देश्यों की पूर्ति हो। इसलिए ये विशेष जनसाधारण सभा जो बुलाई गई है, माननीय हरीश यादव जी के नेतृत्व में, जो इसके कन्वीनर हैं, जिन्होंने कन्वीन किया है, उनके नेतृत्व में और जिनका सहयोग कर रहे हैं, जिनके साथ खड़े हैं प्रथम न्याय के संपादक सुभाष यादव जी, और उन्हीं के साथ जो है ब्रजेश यादव जी, कमलकांत यादव जी और सारे लोग जो मिलकर जो है, मोतीलाल जी हैं साथ में, राजकुमार यादव जी हैं, हम सबके यादव समाज के वरिष्ठ और बहुत ही जिनका हमारे समाज में, यादव समाज में आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, श्री अरविंद यादव अदालत जी, और इन्हीं के इसी तरह जो है लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर शैलेश जी, मानिक चंद जी, तमाम सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं, जो चाहते हैं कि वो ईओजीएम जो है हो। और मैं पूरी तरह से अपील करता हूं, जो साधारण साकीनाका में जहां पर इसकी स्थापना हुई है, जहां पर ये विद्यालय है, वहां के सारे लोगों से, नासिक के लोगों से, पूरे जहां पर भी देश भर में लोग फैले हैं, जैसे हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, उनमें भी एक चेतना, पूर्वांचल में जो यादव लोग बसे हुए हैं, उनके मन में ये विशेष उत्कंठा है कि क्या हो रहा है यादव समाज का, और कारण क्या है? एक विद्यालय ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। एक विद्यालय अब दंगल का अखाड़ा, दंगल पूरी तरह दंगल की प्रक्रियाएं वहां चल रही हैं, अखाड़ा बन चुका है। बच्चे वहां पे ठीक से क्या एजुकेशन लेंगे जहां पर आप पूरी तरह से दिन रात लड़ाई और ये सब तूफान मचाए हुए हैं? क्या बच्चे क्या संस्कार लेके जाएंगे? मैनेजमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और इसलिए जो है मैं प्रशंसा करता हूं, मैं सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं कि यादव समाज के, यादव संघ मुंबई के जागृत लोगों ने जो ये मीटिंग बुलाई है, कि जिसके कारण लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो सके, और वहां पर जो भी कमेटी चुनकर आए, वो कमेटी पूरी तरह से वहां पर जो है बैठकर जो है यादव संघ को सुचारू रूप से चलाए। इसलिए जो है मैं सबसे विशेष अनुरोध करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब बिना किसी बहकावे में, यदि कोई आपसे अप्रैल फूल मना रहा हो तो भी आप बहकावे में आना नहीं। आज सवेरे मुझे किसी सज्जन का मैसेज आया, और कहीं वो कि ये झूठ मूठ का वो भ्रम है, ऐसा इलेक्शन में क्यों अपने समाज के साथ गद्दारी करते हो? विभीषण ने किया अभी तक आप लोग अभी तक जारी रखना चाहते हो। जयचंद ने किया और अभी तक आप लोग जारी रखना चाहते हो। अपने समाज के साथ गद्दारी करते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पूरा समाज जब एकत्रित है, पूरा समाज जब एक है, तो आप लोगों को चाहिए कि सब के सब, सारे के सारे लोग एकत्र होकर न्यायपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी कमेटी चुनकर आए उसको माथे पर बिठाइए, सराखों पर लीजिए। आप जो है, आप ऊपर से आप ये अफवाह फैला रहे हैं
कि 1 तारीख आज अप्रैल फूल मना रहे हैं आप, कि 3 तारीख को जनसभा हो रही, ब्ला 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 ब्ला। इन झूठी अफवाहों में, गलत की धारणाओं में आप बिल्कुल आए नहीं। आपकी संस्था है, आपके लोग हैं, और पूरी तरह से जो भी चुनाव वहां पर होने जा रहा है उसमें पूरा सहयोग करें, और लोकतांत्रिक विधि से जो भी कमेटी चुनकर आती है उसे वहां पर बैठने दिया जाए, और उसके जनादेश को आपको जो है मानना होगा। अंत में बहुत सारी बातें मेरे और भी साथी हैं, आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। दिनेश जी, एक सवाल है जी। पेपर में कटिंग है हमारे पास जो वायरल हो रही है कि 3 अप्रैल को जो ईओजन की बात कही आपने, उसमें ऐसा है कि अफवाह है, इस पर ध्यान दें। तो कौन लोग हैं ये जो इस तरह की पेपर में आर्टिकल दे रहे हैं? ये जो पेपर में चंद कलुषित लोग हैं, चंद जो है तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, किस स्तर पर चले गए हैं? ये आप पैसा खर्चा करके, अरे अपने समाज में वापस लौट के आओ, दाना पानी तुम्हारा समाज में ही है, कहीं बाहर नहीं है। आप अपने समाज में रहिए। आप समाज से अलग होकर पेपर में आप अखाड़ा बना रहे हो, पेपर को, मीडिया को, न्यूज़पेपर को अखाड़ा बना रहे हो, अपनी गलत की कलुषित मानसिकता को दर्शा रहे हो। क्या अफवाह है ये? पूरी न्यायपूर्ण तरीके से सारी चीजें हो रही, इसमें क्या अफवाह वाली बात है? कौन सी असंवैधानिक बात है? और यदि कोई बात है भी तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, आपका भी उतना हक है, पूरी तरह से आप आइए, अपनी बातें वहां पर रखिए कि ये अफवाह थी और ये क्या था क्या नहीं है, सारी चीजें। आप पेपर में पैसे खर्चा करके आपका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? आप क्यों ऐसा वो बता रहे हैं? आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के दिन आप अप्रैल फूल मना रहे हैं यादव समाज के साथ। शर्म आनी चाहिए आपको। जो है अप्रैल फूल मनाते हैं इस तरह से। अप्रैल फूल दोस्तों के बीच में मनाया जाता है, ये समाज के साथ अप्रैल फूल नहीं मनाया जाता है। बहुत गलत तरीका है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि आप लोग जागरूक लोग हैं, समाज के लोग हैं, और ये पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि इन सब की इस तरह की बातें आप नहीं करें, समाज के साथ छल प्रपंच नहीं करें आप। मैं इसकी निंदा करता हूं। सर, बाकी लोग भी अपना विचार तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अरविंद यादव, भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी यादव संघ मुंबई का हूं। यादव समाज के जितने सदस्य हैं हमारे भाई बंधु, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जो 3 तारीख को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, और हमारे जो भाई हरीश शंकर जी या कमलकांत जी जो अथक प्रयास कर रहे हैं 1-1.5 साल से, उसमें उनका सहभागी बने, और यादव संघ का जो इलेक्शन है उसमें भाग लें। और जो इस समय जो कमेटी काम कर रही है वहाँ यादव संघ में 2 कमेटियाँ हैं, जो जैसा कि सबको मालूम है, एक अमरदेव कमेटी है, दूसरा राम स्वार्थ और लाल बहादुर कमेटी है। ये सब अपने निहित स्वार्थ के लिए यादव संघ का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसके सारे पैसे वगैरह अपने खाते में लेके जा रहे हैं अपने घर, उनसे उनकी रोजी रोटी चला रही हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण यादव समाज का कि कोई आगे नहीं आया। ये अच्छी बात है कि हरीश जी आगे आए, तो उनका हमें समर्थन करना चाहिए, और हर हालत में ये 3 तारीख को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए हैं उनका हमें समर्थन करना चाहिए, और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित रहें, और इलेक्शन जो होने वाला है उसकी तरफ अग्रसर हुए। हमें ये सब परिस्थिति जो पैदा किए हैं हमारे 2 जो वहाँ काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं, वहाँ जो है मसल्स पावर के लोगों को वो बनाए हैं, मारपीट का हमेशा अंदेशा बना रहता है। उसमें शिक्षा संस्थान में ये सब होना नहीं चाहिए। कैसे चलेगा? अध्यापकों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, प्यून का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्लर्कों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, सारा पैसा तो सब लेके अपने घर जा रहे हैं। ये विगत 10 वर्षों से ये चालू है, और उसमें हमारा यादव समाज को आगे आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज में इतने दिन से कोई आया नहीं। अगर हरिशंकर भाई आए हैं तो उनका हमें प्रशंसा करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, हर संभव साथ देना चाहिए। मारपीट के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रणाली है इलेक्शन का, उसमें हमें भाग लेना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। यादव समाज के लोगों से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वो 3 तारीख को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग जो होने जा रही है, तो गोविंद वल्लभ पंत हॉल मेघवाड़ी जोगेश्वरी ईस्ट में,
उसमें अधिक से अधिक लोग आवें और अपना समर्थन और सहयोग जो हो सकता है देवें। अभी दो नाम है, अजय एस यादव और राम स्वरथ यादव के नेतृत्व में हम इलेक्शन कराएंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर आर्टिकल है, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? राम स्वरथ यादव कौन है इलेक्शन कराने वाले, और अजय एस यादव? अजय एस यादव जो है पिछले 12 साल से वो कमेटी के शेड्यूल 1 में हैं, कमिश्नर की रिपोर्ट में यहाँ शेड्यूल 1 में हैं, लेकिन आज तक वो स्कूल में मारे डर के गए नहीं कभी। आज तक वो स्कूल में एक भी मीटिंग नहीं ले पाए। कमेटी की मीटिंग तो छोड़िए, अपने कमेटी की मीटिंग भी नहीं ले आए 10 साल में 11 साल में, तो वो क्या इलेक्शन कराएंगे? और ये जो कौन दूसरा नाम बताए, राम स्वरथ यादव, वो अनाधिकृत रूप से वैसे ही कब्जा किए हो, तो चाहते हैं कि इलेक्शन जिंदगी में नहीं होवे, हम लोग इसकी मलाई खाते रहें, तो वो सब क्या इलेक्शन कराएंगे? ये तो खाली गुमराह करने के लिए उन्होंने जो भी पेपर में दिया है, गुमराह करने के लिए दिए हैं। अजय यादव हो कि कोई भी उधर का कमेटी जो वर्तमान कमेटी शेड्यूल 1 में है, वो तो कभी जाते ही नहीं, तो वो क्या इलेक्शन कराएंगे? डर के मारे नहीं जाते उधर। एलबी यादव ने दिया है ये आर्टिकल महासचिव बोल के। एलबी यादव कौन से महासचिव हैं? वो 3 पार्टी में रोज इधर से उधर बदली करते रहते हैं। हर पार्टी जो भी आती है उसमें वो जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। वो कौन से महासचिव हैं भाई? कौन सी कमेटी उनको चुन के महासचिव बनाई है? और कौन सी लीगल कमेटी है जिसके वो सचिव बने हैं इस समय? वो तो पाला बदलने में माहिर हैं। जो भी कमेटी आई उसमें सचिव बन जाते हैं। एलबी यादव एक नंबर के भ्रष्ट आदमी है, बोगस आदमी, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हमारी कमेटी में थे तो पैसे के लोग लेकर के वो अलग हो गए, दूसरी कमेटी में गए, दूसरी से तीसरी में गए। आज उनका ये हाल है कि उसी को रोजी रोटी का साधन बनाए हुए यादव संघ बम्बई का, हमेशा उसमें बने रहते हैं। इलीगल रूप से दूसरे का वो अपॉइंटमेंट करना, टीचरों का अपॉइंटमेंट करना, उनसे पैसे लेना, पैसे लेकर के अपॉइंटमेंट दोनों कमेटियां करती हैं। उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनका कमेटी जो टीचरों का उसमें भर्ती कर रहे हैं, उनके भी भविष्य से खिलवाड़े हैं एक तरह से। उनको कौन सा एजुकेशन उनको दे देगी नियुक्ति, और कहाँ से परमानेंट हो जाएंगे? पैसे लेने के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं, जितना भी गलत काम है सब वो कर रहे हैं, और सारे समाज को धोखा दे रहे हैं। और समाज में मैं तो समाज को भी दोषी मानता हूं कि आज 10 साल से कोई आगे नहीं आया, और एक आदमी आया आगे तो उसके लिए रोज पेपर में देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम लोग कराएंगे। पिछले 10 साल से क्यों नहीं कराया ये सब? 10 साल हो गया उसको, इलेक्शन क्यों नहीं कराया? हर साल इलेक्शन होना चाहिए। ये अब वो पहले एक ही कमेटी के लोग थे, अमरदेव और राम स्वरथ एक ही कमेटी में थे। दोनों में पैसे के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हुआ, तो अब 2 कमेटी बना दिए। अब वो बारी बारी से वो सब टर्न बनाए कि एक साल तुम रहो, एक साल हम रहें, और खाली दिखाने के लिए वो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों की मानसिकता तो यही है ना, दोनों एक ही कमेटी के हैं, दोनों एक ही दिमाग के हैं। पैसे लूटना, खसोटना और सारे यादव समाज को धोखे में रखना, अंधकार में रखना। अगर वो इलेक्शन कराना है तो 10-11 साल से क्यों नहीं कराए? कराना चाहिए ना। 2011 में जो है चुनाव लड़ा था, और अभी बाकी लोगों को जो भी है हमारे समाज के सब लोगों का फ़ोन आ रहा है कि चुनाव लड़ना है आपको, तो हम सभी समाज के लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि सब हमको सहयोग करें। और हमको चुनाव का पहले से लड़ा था, जानकारी भी है, तो अभी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसमें सबका सहयोग रहे, यही हमारी क्या कहना नहीं, आज का दिन जो ये 3 तारीख का जो दिन है तो समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। विगत 10-11 वर्षों से की जो लड़ाई है वो लड़ाई का समापन होने जा रहा है। मैं समाज के सभी लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस जो सामान्य जो आम सभा बुलाई गई है इसमें आकर समर्थन करें और इसका चुनाव की जो रूपरेखा जो बनी है उसको आगे बढ़ाएं। और क्योंकि जो लोग वहां बैठे हैं, अभी जो आज पेपर में आपने बताया कि जो लोग ये पेपर में अनाप शनाप दे रहे हैं, इनकी अफवाहों में नया है। ये वहां बैठ के 10 सालों से चुनाव करवाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब तक चुनाव हुआ नहीं और एक कराने के पक्ष में है भी नहीं। मैं हरीश यादव उनकी कम्युनिटी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और अपने पैसे समाज के सहयोग करके इन्होंने ये सब चीज कर रहे हैं। तो इनका जितना होता है कि समर्थन किया जाए और मैं इसी ऐतिहासिक दिवस को देखना चाहता हूं कि समाज कितना समर्थन देता है। मैं सभी से फिर से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग आए और इसको एक ऐतिहासिक रूप दिया जाए। एक अंतिम सवाल दुर्गेश भाई से जाते जाते कि समाज मैं अपने समाज से, ये 3 तारीख का दिन आपका दिन है,
यादव समाज से जो यादव है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का पवित्र खून दौड़ रहा है, उस हर व्यक्ति को भारी से भारी संख्या में 3 तारीख को सुबह 11 बजे वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आकर ये जो अन्याय, जो मथुरा में इतने दिनों से अन्याय जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अंत किया था, अपनी बात रखने के लिए आपकी आवाज सुनी जाए, इसलिए जो है आप वहां पर पूरी तरह से पहुंचे, अपनी बात रखें और दूध का दूध पानी का पानी करें उस दिन। और एक संदेश और मैं कहना चाहता हूं साथियों, बहुत ही गलीज, बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना ये जो लोग ये कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट ले रहे हैं, मैं चाहे जो भी पार्टी है उससे बड़े सख्त शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि वो बिल्कुल भी हमारे समाज की तरफ ताके नहीं, हमारे समाज को फोड़ने का काम नहीं करे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो XYZ जो भी पार्टी हो, मैं और किसी का जो है, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, राजनीति अपनी जगह पर, मेरा समाज, हमारा समाज अपनी जगह पर है। और मैं समस्त यादव बंधुओं से कहता हूं, जो कोई भी राजनेता, जो कोई भी MP, जो कोई भी MLA, जो कोई भी कारपोरेटर जरा भाषा भी इंटरेस्ट हमारे बीच में लेता है, उसको आप जो है वहां से उखाड़ फेंकिए और कभी जीवन में मतदान मत करना उसके पक्ष में। हमारे समाज से खेलते हैं, जिसने राजनीति की शुरुआत की पूरे विश्व में, भगवान श्री कृष्ण ने, विश्व का पहला राजनीतिक व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण, हमें आप सिखाते हो, हमें आप सिखाते हो कैसे राजनीति की जाती है, हमारे समाज से आप राजनीति करते हो। ये बदतमीजी जो कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, जो चंद ये हमारे समाज के जयचंद हैं, उनको मिलाकर जो आप लोग राजनीति कर रहे हो, ये आप लोगों को भारी पड़ेगी। मैं समस्त यादव बंधुओं से निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि जब जरूरत पड़े ऐसे लोगों के पक्ष में जीवन में मतदान कभी मत करना साथियों, क्योंकि आप अपनी कौम को, अपने लोगों को, जो आपके लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हमारा तो रोटी बेटी का साथ है यादवों का, हमारे बीच में किसी और के लिए क्या स्थान है, किसी और को आप कभी स्थान देना भी नहीं। साथियों, ये हम सब एक हैं। कमिटियां अलग हो सकती हैं, लोग अलग हो सकते हैं, हमारा आपस का विवाद है, हम सब एक हैं। राजनीतिक पार्टियां, आप हमारे लफड़ों से दूर रहो, हमारे समाज के झगड़े में रोटी सेकने का काम आप कभी नहीं करना, नहीं तो यादव समाज सदैव आपका तिरस्कार करेगा। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जो है 3 तारीख को वहां पर रहें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। याद रखना, ये जनरल मीटिंग कोई पर्सनल लेवल पर नहीं है, ये समाज के लिए सुरक्षा का भी प्रबंध है, सारी चीजें हैं। जो अगर गड़बड़ी कभी कोशिश नहीं करना गड़बड़ी फैलाने की, और जो लोग मन में ये साथ रखे हैं कि हम ये गलत चीजें फैलाएंगे, सावधान हो जाएं, जिंदगी भर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। समाज ऐसे लोगों को बड़े बारीकी से देख रहा है, CCTV कैमरे लगे हैं, सारे तो समाज के लोग हैं, पत्रकार बंधु अपने कैमरों के साथ मौजूद हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। आप सब आइए, मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है कि आप लोग आइए। जय यादव, जय माधव। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग ये तो स्कूल के प्रांगण में होना चाहिए, लेकिन ये जो इस समय तथाकथित ट्रस्टी बने हुए हैं, वो वहाँ मीटिंग करने का परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। सारी मीटिंगें जो होनी चाहिए, हमारे यादव समाज का स्कूल है, वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो सब वहाँ होने देने के पक्ष में नहीं है। वहाँ मारपीट के आशंका रहती है, तो मीटिंगों में सब उचित नहीं लगता है। इसके लिए हार करके वो संघ में मीटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए मेघवाड़ी में गोविंद वल्लभ पंत में वहाँ भाड़े भी दिए जा रहे हैं, सारी व्यवस्था की जा रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इनके गुंडागर्दी के कारण ये मीटिंग मेघवाड़ी में हो रही है, जो कि ये होना चाहिए योगीराज श्री कृष्णा विद्यालय के प्रांगण में होना चाहिए, जो कि वो करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए परिस्थिति बस यहाँ शिफ्ट की जा रही है, लेकिन कायदे से वही होना चाहिए था मीटिंग। धन्यवाद।